दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ दिनों के बाद आप हरियाणा एचपीएससी के अंदर पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। जब आप बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, 4-5 मेंबर्स वहाँ पर होंगे, पैनल होगा, तो वो अलग अलग आपसे क्वेश्चन करेंगे। कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ हरियाणा जीके और करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक आधा जो क्वेश्चन होगा वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड भी होगा। जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हो तो आप कहते हो कि मैंने बीएड किया, एमए किया, मैंने नेट किया, और फिर वहीं से आपसे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं। और कई बार हम इतने प्रेशर में होते हैं कि वो हमारे को याद नहीं रहती छोटी छोटी चीज़ें भी। तो दोस्तों एक जो सेशन इसी से रिलेटेड मैं पहले ले चुका हूँ, आज ये हमारा दूसरा सेशन है। इसके अंदर मैं आपको जो फुल फॉर्म है उनके बारे में बताऊंगा। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपने इस तरह से जवाब देना है, उनके बारे में और भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड सेशन है। अगर किसी साथी ने जो पहले वाला सेशन अटेंड नहीं किया है तो वो प्लीज़ उसको देख लेना, और जो आज पहली बार हमारे सेशन से जुड़े हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों जैसे पहले आपसे पूछ लिया जाए नीपा की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये एससीईआरटी दोस्तों, हमने बीएड किया, बीएड में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, ट्रेनिंग भी की, टीचिंग प्रैक्टिस भी की, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। समय के अनुसार हमारे को कुछ नई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इन सर्विस जो कोर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो एक स्टेट के अंदर जो ये कंडक्ट कराने का जो काम करती है वो वहाँ की एससीईआरटी भी करती है, और कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग ऐसे भी होती हैं जो एनसीईआरटी भी कराती हैं। तो आपसे यदि एससीईआरटी के बारे में पूछ लिया जाए कि एससीईआरटी क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है एससीईआरटी की। और एससीईआरटी हरियाणा के अंदर गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है, और इसको स्थापित किया गया था 1979 में, 1979 के अंदर। अब साल के अंदर अब भी जैसे पीछे वहाँ पे ट्रेनिंग चली हुई थी, और वहाँ पर टीचर को ट्रेन किया जाता है। अब एनईपी से रिलेटेड भी बहुत सारे जो हमारे साथी अध्यापक हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं। तो एससीईआरटी जो स्टेट के अंदर जो टीचर ऑलरेडी वर्किंग हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग कराने का काम में कराती है, और कुछ ऑनलाइन जो लेक्चर होते हैं वो भी एससीईआरटी के द्वारा डिलीवर्ड होते हैं। जैसे बुनियाद का जो पेपर होता है उसके बाद जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऑनलाइन वो एससीईआरटी के द्वारा जो लेक्चर वहाँ से डिलीवर किए जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, आप कभी ये बता दो कि सर मैंने इग्नू से अपनी ये पढ़ाई की है। आपसे पूछ लिया जाएगा इग्नू क्या है, इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों इग्नू। और बीएड की फुल फॉर्म क्या है आपकी? बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इग्नू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों। एक जो ओपन एजुकेशन हम लेते हैं, एजुकेशन को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक तो फॉर्मल एजुकेशन होती है, और एक इनफॉर्मल, और एक होती है नॉन फॉर्मल। जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो दोस्तों नॉन फॉर्मल के अंदर आएगा। तो इग्नू है नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कराती है बच्चों को जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ना चाहते हैं उनको, जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसको तो हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल जो हम अपने समाज से, परिवार से सीखते हैं वो हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इग्नू ये है दोस्तों।
हम जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपनी क्लास के अंदर बच्चों को कैसे पहचानोगे कि बच्चों का लेवल अलग अलग है, आपका जवाब होता है कि सर हम उनके आईक्यू को देखते हुए उनको पहचानेंगे। अब सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा कि आईक्यू क्या है, आईक्यू के बारे में बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा आईक्यू क्या है। जिस आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटेलिजेंट क्यूशेंट। ये कैसे काउंट करते हैं हम, ये मेंटल एज, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा में 100। ये दोस्तों आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। हमारी क्लास के अंदर 3 तरह के बच्चे होंगे, कुछ प्रतिभाशाली मिलेंगे, कुछ सामान्य स्तर के मिलेंगे, कुछ पिछड़े मिलेंगे, और कुछ हम मंदबुद्धि या मेंटली रिटार्ड हम जिनको कह देते हैं वो भी मिलेंगे। आमतौर पर जो एक एवरेज निकाली जाती है, सामान्य बच्चे होते हैं वो 90 से 110, और 110 से जो अबव होंगे वो गिफ्टेड होंगे, और 90 से नीचे बैकवर्ड में आ जाएंगे। और उसके अंदर भी कैटेगरी होती है, जैसे 70 से नीचे वो मेंटल रिटायर्ड में आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आईक्यू है, ये फार्मूला इसका होता है। आप बोलोगे सर मैंने एम.कॉम किया है, एम.कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। आप बोलोगे मैंने बी.कॉम किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि और बीएड और आपकी एमकॉम में क्या अंतर है, इन दोनों में। एमकॉम तो दोस्तों उस सब्जेक्ट की एक मास्टर डिग्री है, और बीएड है ये एजुकेशन की एक प्रोफेशनल जो डिग्री है वो है बीएड। इनमें ये अंतर है। उसके बाद आपसे और पूछ लिया जाए, कोई आप बताइए कि सर मैं अभी पीआरटी वर्किंग हूँ, कहीं पर पीआरटी की पोस्ट पे काम करता हूँ, तो आपसे पूछ लिया जाएगा पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होगी, प्राइमरी टीचर। तो क्या आएगा यहाँ पर, पीआरटी आएगा आपका प्राइमरी टीचर। अब दोस्तों आप जितने भी जो कॉलेजेस हैं उनको मान्यताएं देने का जो काम करता है वो कौन करती है, वो एनसीटीई करती है। एनसीटी की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी की ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने प्राइमरी टीचर लगना है, आपने प्राइमरी टीचर के लिए एक डिप्लोमा होता है जिसको डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड बोलेंगे आप। जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। एमए मास्टर ऑफ आर्ट, बीए बैचलर ऑफ आर्ट। एनसीईआरटी की देखो दोस्तों, पूरे देश के अंदर जो रिसर्च के जो प्रोग्राम चलाती है या टीचर को ट्रेंड करने का जो प्रोग्राम चलाती है, तो वो एनसीईआरटी चलाती है। सिलेबस डिसाइड किया जाता है वो सारा एनसीईआरटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म होगी वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको स्थापित किया गया था 1961 के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमारा नई दिल्ली के अंदर है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है इसके बारे में। उसके बाद तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये कुछ चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं आपको बताई हैं कि आपने ज़रूर पढ़ के जानी है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा जो एक प्रयास हमने शुरू किया था, इसका काफ़ी अच्छा हमारे को फीडबैक लग रहा है। आप लोगों के मैसेज भी आने लग रहे हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी तरह से मेरे से जुड़े हैं, उनके मैसेज जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको यदि लगता है कि हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं और आपका मार्गदर्शन किया है हमने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इन क्लासेस के बारे में बताइए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों रही बात आपके डेट ऑफ इंटरव्यू हिस्ट्री और कॉमर्स के लिए, वो जल्द ही आने वाला है, तो आप तैयारी में लगे रहिए कि मेरे को तो तैयारी करनी है, डेट ऑफ इंटरव्यू कभी भी आए। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आप लोगों के लिए एक
नई उत्साह और उमंग के साथ नए सेशन लेके आए और आप नए साल के अंदर 2025 में सरकारी नौकरी लगो, आपके घर के अंदर खुशियां आए, आपका भी जीवन खुशमय हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के अंदर जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।